आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। आज के परिवार के लोगों को ये कहानी सुनना बहुत ही ज़रूरी है। एक बहुत ही वृद्ध माली था। पौधों के बारे में पूरी जानकारी रखने वाला वह माली इतना ज़्यादा परिपक्व हो चुका था कि उसे ये पता चल जाता था कि किसी पौधे में कितने फूल लगने वाले हैं। उसे ये पता था कि वह पौधा बीमार है या नहीं है। उसे ये भी पता चलने लगा था कि कितने तरह के पौधे लगाने चाहिए कि ज़मीन की उर्वरकता बची जा सके। पौधों के बारे में उसका अनुभव 30 से 40 वर्षों का हो चुका था। तरह तरह के प्रयोग करके उसने पौधों की पूरी जीवनी को समझ लिया था। वो पौधों से बातचीत कर पाता था। अचानक उसके मन में एक बात आई जब उसने अपने आप को आईने में देखा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ये जो अनुभव मैंने इतने वर्षों में ग्रहण किया है, क्यों ना अपने बच्चों को मैं दूँ। उसने अपने बच्चों को एकत्रित किया। वह उन्हें बताना चाहता था कि पौधे कितने तरह के होते हैं। वह उन्हें बताना चाहता था कि पौधों को पानी कब देना होता है, कब नहीं देना होता है। वह उन्हें बताना चाहता था कि सभी पौधे धूप में बड़े नहीं होते, कुछ पौधे छाँव में भी बड़े होते हैं। वह ये बताना चाहता था कि जो रंग बिरंगे फूल होते हैं वह सभी काम के नहीं होते। वह ये बताना चाहता था कि जो फूल जल्दी खिलते हैं वो जल्दी मुरझा भी जाते हैं, और जो फूल समय लेते हैं बड़े होने तक वो ज़्यादा समय तक टिकते हैं। वो तरह तरह की बातें अपने बच्चों को बताने का भरसक प्रयास करता रहा, पर बच्चे उसकी बात समझ ही नहीं पाते थे। वे जान ही नहीं पा रहे थे कि उनके पिता उन्हें क्या बताना चाहते हैं। प्रयास करता रहा वो, लेकिन बच्चे उसकी एक बात मानने को तैयार नहीं थे। वो चाहकर भी अपने सारे अनुभव बच्चों को नहीं दे पाया। बच्चे इस कान से सुनते, उस कान से निकाल देते। समय बीतता गया। वह माली बूढ़ा और बूढ़ा और बूढ़ा होता चला गया। अपने आप की मृत्यु को देखते हुए उसने अपने पौधों की मृत्यु को भी देखा। उसके सामने उसी के हाथों से बड़े हुए पौधे मरते जा रहे थे, फूल मुरझा रहे थे। जब वो समाप्त हुआ, उसके पौधे भी शायद समाप्त हो गए होंगे। अब ये बात आज के परिवारों में भी उतनी ही लागू होती है। एक पिता या एक माँ अपने जीवन में जो अनुभव लेती है, जो ग्रहण करती है या करते हैं, वो अपने बच्चों को चाहकर भी दे नहीं पाते। एक व्यापारी अपने बच्चे को चाहकर भी बता ही नहीं सकता कि उसने कितने संघर्षों के बाद उस व्यापार को खड़ा किया है। एक डॉक्टर अपने बच्चे को उतना अच्छा डॉक्टर शायद न बना पाए जितनी मेहनत उसने डॉक्टर बनने के लिए की है। एक इंजीनियर अपने बेटे को वैसा ही इंजीनियर शायद नहीं बना पाएगा। हालांकि बात कितनी सच है कि एक अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव को कैसे बताए उस व्यक्ति को जिसने अभी अनुभव सीखा ही नहीं है। एक अज्ञानी को ज्ञान कैसे दिया जाए। अंधेरे में बैठकर प्रकाश के बारे में किसी को कैसे बताया जाए, या प्रकाश में बैठकर अंधेरे की जानकारी कैसे दी जाए। स्वाभाविक सी बात है कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता से कुछ भी बात सीखना ही नहीं चाहते। माता पिता कितनी भी कोशिश कर ले, शायद ही कोई बालक होगा जो अपने पिता की बातों को उतना ही इम्पोर्टेंस देता होगा, सुनता होगा, जितनी वो अपेक्षा रखते। आप खुद सोचिए, जब आप छोटे थे तो क्या आपके पास मोबाइल था, आपके पास टीवी था? अगर आज की जनरेशन मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करती है, टीवी ज़्यादा देखती है, तो क्या आप उसे रोक पाएंगे? क्या आप उसे बता पाएंगे कि मोबाइल के टीवी के क्या नुकसान हैं? वो आपकी बात समझेगा ही नहीं। आप अपने अनुभव को उस पर थोपना भी चाहे तो वो समझने वाला नहीं है। फिर आपके उदाहरण किस काम के? हमारे ज़माने में हम खेला करते थे, हमारे ज़माने में हम दौड़ा करते थे, हमारे ज़माने में हम ये खाते थे, वो खाते थे। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आपने जो ज़माना देखा है वो अब बचा ही नहीं है। अब इस समस्या का क्या सार? इस समस्या का तो एक ही सॉल्यूशन हो सकता है।
अपने बच्चों से अपेक्षा करना ही छोड़ दें। जो सीख आप देना चाहते हैं उसे समय पर छोड़ दें, क्योंकि धोखा खाकर ही समझा जा सकता है कि धोखा होता क्या है। दुख पाकर ही समझा जा सकता है कि दुख होता क्या है। दुख के बारे में पढ़कर दुख का अनुभव नहीं किया जा सकता। अपने बच्चों को समाज के ऊपर छोड़ दीजिए। आपने जो जीवन के अनुभव ग्रहित किए हैं उन्हें आप ही भोगिए। आप अपनी ज़िंदगी आराम से जिए और अपने अनुभवों को अपने साथ लेकर ही इस दुनिया से विदा ले लीजिए। अपने बनाए हुए पौधों को मरते हुए देखने की इच्छा आप कतई न रखिए। आप प्रकृति पर उन्हें छोड़ दीजिए। देखिए, आपका जो जीवन था वो तो आपने जी लिया। आपको कितना सहारा दूसरों का मिला ये आप ही जानते हैं। इन बच्चों को सहारा देने की कोशिश करने गए तो ये आपको बेसहारा कर देंगे। इन्हें अपने पैरों पर खड़ा खुद होने दीजिए और देखिए ये कितना चल पाते हैं। जो बच्चा खुद चलने का प्रयास करता है लंबी रेस में वही दौड़ पाता है, और जहाँ माता पिता अपने बच्चे को पल पल मदद करते हैं वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने बच्चों को स्वयं चलना सिखाना चाहते हैं या आपके सहारे पर ही उन्हें पलना सिखाना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।